नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कब कौन किसके साथ चला जाए कह नहीं सकते। राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही किसी का करीबी, और अगर किसी का किसी से घनिष्ठ रिश्ता होता है तो वो है मौका। मौका देखते ही हर नेता पिच पर उतरकर प्रदर्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। दरअसल एक दिन पहले जिस बड़े नेता ने योगी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब बीजेपी में इस्तीफों की बाढ़ आने लगी है, कई विधायक और मंत्री भी इस्तीफा देने के मूड में हैं। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देते ही अखिलेश यादव ने उनके साथ एक फोटो ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की कि वो सपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन एक दिन बाद ही अब सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है, और ये सब हुआ है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के एक्शन के बाद। क्योंकि जैसे ही अमित शाह के कानों में एक खबर पहुंची कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद और भी कई नेता इस्तीफा देने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी ब्रिगेड को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतार दिया। अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का जिम्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने वाले दूसरे असंतुष्ट विधायकों को भी मनाने में जुटे हैं। यही नहीं बल्कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को भी इस काम में लगाया गया है, जिसके बाद अब परिणाम भी आने लगे हैं, जहां अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि उनके पिता किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। वो 2 दिन में अपनी रणनीति के बारे में सभी को जानकारी देंगे। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके पिता ने किसी पार्टी में शामिल होने की सहमति नहीं दी है। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ी है, सिर्फ मंत्री पद से ही उन्होंने इस्तीफे का जिक्र किया है। हालांकि उनकी नाराजगी साफ दिख भी रही है। कहा जा रहा है कि इस बार मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी परिवारवाद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, इसीलिए वो उनके बेटे को टिकट देने से मना कर रही थी। वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर संघमित्रा ने कहा है कि ऐसे उनके पिता की पहले भी फोटो वायरल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जब 2016 में उनके पिता ने बसपा का साथ छोड़ा था, तो शिवपाल यादव ने उनके साथ की एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। इसके बाद उनके शिवपाल के साथ जुड़ने पर चर्चाएं होने लगी थी, लेकिन हुआ नहीं। यानी कि बीजेपी के अंदर अचानक से जो बगावती सुर दिखने लगे हैं, अब वो अमित शाह के एक्शन के बाद बदले हुए दिख रहे हैं। तो वहीं सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी ने सपा को और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सहारनपुर के बेट विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी और फिरोजाबाद के सिरसागंज के सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, जो कुछ दिनों पहले बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरह से बीजेपी एक्शन में आ गई है और बीजेपी के खेमे में सेंधमारी करने वाली सपा को बड़ा झटका दिया है। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।